हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 का एक नया चैप्टर बताऊंगा, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है क्षेत्रफल सदिश। अब चूंकि क्लास 11th में हमें बताया गया है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्षेत्रफल को सदिश कह रहा है। अब क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? कोई भी हम पृष्ठ ले लें, जैसे हम कोई वृत्ताकार पृष्ठ लेते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कैपिटल A है तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश n कैप खींच दे तो यह जो है वेक्टर A को प्रदर्शित करेगा। वेक्टर A बराबर n कैप A, अर्थात इसकी परिभाषा कहे तो कोई समतली पृष्ठ जिसके क्षेत्रफल का परिमाण कैपिटल A हो, उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर खींचे गए एकांक सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, जिसे हम वेक्टर A से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घन कोण। अर्थात सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? कोई हम ठोस गोला ले लें, उस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। इस गोले के पृष्ठ पर हम एक क्षेत्रफल ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। इस क्षेत्रफल द्वारा इस गोले के पृष्ठ पर अंतरित कुल कोण को हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बहुत छोटा कोण है, अतः यह d ओमेगा होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जोकर की टोपी, अतः इस ठोस द्वारा जो बना घन कोण होगा d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। यदि यह कोई गोला है, अतः गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। अतः जो बना घन कोण होगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर बटे r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा बराबर 4 पाई। अतः किसी भी ठोस पिंड द्वारा जो बना अधिक से अधिक घन कोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। अब यदि इस पृष्ठ पर जो खींचा गया क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर A और एकांक सदिश n कैप के बीच थीटा कोण बनता है, तो जो घन कोण होगा d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम
फाई ई, फाई कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जो फाई कैपिटल ई होता है वह वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होता है। अब फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। यह हमारा फॉर्मूला है। या फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो फाई ई जो होगा वो ई ए के इक्वल होता है। अब इसका मात्रक जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा विमा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी बद्ध गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब इसमें बद्ध गॉसियन पृष्ठ आया है। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ होता है। जैसे अगर कोई ठोस गोला ले ले तो इस गोले के चारों तरफ एक खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। या फिर जैसे एक बेलन ले ले, ये एक हमारा मूल बेलन है, इसके चारों तरफ एक और बेलनाकार आकृति ले लेते हैं। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, अर्थात जो गॉस का प्रमेय का जो सूत्र है फाई ई इक्वल टू Q/ε0। अब इस सूत्र का निगमन जान लेते हैं। अब यहाँ पर हम कोई अनियमित आकृति का एक पिंड लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A। इस पिंड को +Q आवेश से आवेशित किया गया है जो बिंदु O पर निहित है। O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA लेते हैं। इस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण d ओमेगा है। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ तथा इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है dA वेक्टर वो भी हम खींच दिए। अब जो क्षेत्रफल सदिश है और वेक्टर E है इनके बीच बनने वाला कोण थीटा हो तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। अर्थात d फाई E इक्वल टू E dA कॉस थीटा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब +Q
आवेश के कारण P पर तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखते हैं तो हमारा मिल जाता है d phi इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। d phi इक्वल टू Q/4πε0 dA cos थीटा अपॉन r²। चूँकि हम जानते हैं dA cos थीटा अपॉन r² जो बराबर होता है वो घनकोण d ओमेगा के बराबर होता है, अतः इसका मान यहाँ रख देंगे। तो d phi इक्वल टू Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स phi इक्वल टू इंटीग्रेशन a Q/4πε0 d ओमेगा। तो हो जाएगा phi इक्वल टू Q/4πε0, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, इंटू इंटीग्रेशन a d ओमेगा। और चूंकि हम जानते हैं किसी भी पिंड द्वारा अधिक से अधिक बना जो घनकोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, अतः phi इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, तो phi इक्वल टू बचता है Q/ε0। यही हमारा गॉस का प्रमेय है जो कि प्रूफ हो जाता है।